तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट ऑल अबाउट ऑफ कंप्यूटर प्रैक्टिस। ठीक है, इसमें हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर से आए हुए जो भी क्वेश्चन है हमारे, उसकी मैं आपके लिए दोस्तों एक पीडीएफ लेके आया हूँ। मेरे पास में एक पीडीएफ थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये वाली पीडीएफ हम कंप्लीट करेंगे। इसमें क्वेश्चन आपके होंगे बहुत अच्छे और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जिसमें आपका आंसर भी बाकायदा, ये देख रहे हो ना, ये टिक साइन लगा हुआ है, इसके भी पे सभी के आंसर लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और एनसीईआरटी कौन सा एग्जाम आपका, एनसीईआरटी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब ये समझ लीजिए कि काफ़ी अच्छी रहने वाली है। ठीक है, तो इसी एग्जाम के लिए पर्पस से दोस्तों ये वाली वीडियो कंप्यूटर की क्लास की हम कंप्लीट कर रहे होंगे स्टार्ट आज। ठीक है, और ये आज हमारी पहली क्लास है इस तरीके की। तो चलिए कोई बात नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा रहेगा आज की क्लास के लिए, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम। और स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इनमें से कौन सी मेमोरी, कौन सी दोस्तों, इनमें से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है। ठीक है ना, सबसे बड़ी यूनिट इनमें से कौन सी अगर देखा जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी, इस तरीके से आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें केवल एक प्रैक्टिस सेट करनी है। ठीक है ना, तो इसका आंसर दोस्तों आप जानते हैं कि जीबी बाइट मेगाबाइट किलोबाइट, क्या इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है दोस्तों वो होता है आपका कौन सा, जीबी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये वाला। ठीक है, इस तरीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहे हैं, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में परिवर्तित करना है। जो डाटा होता है हमारा, उसको किस में परिवर्तित करना है। ठीक है, अगर देखा जाए तो किस में परिवर्तित करना है। द प्राइमरी पर्पज ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डाटा इनटू, ठीक है ना, इज टू टर्न डाटा इनटू। ठीक है ना, अगर उसको हम देखते हैं तो वेबसाइट को, इंफॉर्मेशन को, या प्रोग्राम्स को, या फिर ऑब्जेक्ट्स को, ये होता है आपका कौन सा, ये करता है इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट। ठीक है ना, जो हमारा प्राइमरी डाटा होता है उसको इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है सॉफ्टवेयर का, ये काम होता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है GUI। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर, GUI की फुल फॉर्म क्या है। ये आपके कौन सा एग्जाम दोस्तों अभी हुआ था हाल ही में, PET। ठीक है ना, PET एग्जाम हुआ था ना आपके एग्जाम, ये उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, GUI की फुल फॉर्म, तो GUI जो होता है इसकी फुल फॉर्म आपकी स्क्रीन पर है, इसमें देख भी पा रहे होंगे क्या है। थोड़ा सा अगर हम इंटरफेस चेंज करना चाहें तो देखते हैं, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका आंसर, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। ठीक, इसकी जो आंसर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 4, कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उसे क्या कहते हैं। जो कीबोर्ड पे जो हमारे इस तरीके के जो एरो के निशान होते हैं, ये आपने देखा होगा इस तरीके का, देखे है ना, ये वाले एरो के निशान ये होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, ये जो होता है इनको क्या कहते हैं, इन सभी को, तो इनको कहते हैं भाई आपके फंक्शन की, नेविगेशन की, या फिर टाइपराइटर कीज़, या फिर स्पेशल कीज़। तो ये हो जाएगा आपका नेविगेशन कीज़। कौन सा, नेविगेशन कीज़ बोलते हैं इनको। ठीक है ना, ये एरो कीज़ होती हैं जो आपने देखा होगा आपके कीबोर्ड में होती है 4। ठीक है ना, अप एंड डाउन एंड लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक, तो इस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे सेशन को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5। ASCII यानी कि ASCII और EBCDIC और यूनिकोड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। तो ये दो जो हैं ये सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं हमारे, EBCDIC यूनिकोड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं कौन से के। क्या ये इस तरीके से सही है या गलत है, ऑप्शन देखा जाए तो। ASCII और EBCDIC यूनिकोड आर एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये गलत है दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे किसके, ये वाले जो दोनों सॉफ्टवेयर के जो एप्लीकेशन के जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ये यूनिकोड के, ये इसके सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीन के किस भाग पर पहुंचने का सबसे आसान साधन है। अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो वो स्क्रीन के किस भाग पर पहुंचने का सबसे आसान साधन हो जाएगा। द इजिएस्ट वे टू एक्सेस एनी पार्ट ऑफ अ स्क्रीन इन द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूजिंग द एज राइट टू ऑप्शन के हिसाब से चले तो कीबोर्ड, रैट, या फिर माउस, या फिर जॉयस्टिक। तो ये आपका कौन से के लिए है, ये आपके माउस के लिए है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, किसके लिए स्टूडेंट, माउस के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर आपका स्क्रीन पर। ठीक, अगर देखा जाए तो इस तरीके के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट करने हैं बस केवल आपको, और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, आगे देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। आगे जो आपकी स्क्रीन पर है सॉफ्टवेयर, क्वेश्चन नंबर 7 है। सॉफ्टवेयर को भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर को, अ सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड एज अ प्रक्रिया, या फिर डाटा, या फिर प्रोग्राम्स,
या फिर इन्फॉर्मेशन, तो ये कहते हैं हम प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर को हम एक तरीके से देखा जाए तो दूसरी भाषा में उसको सिनोनिम्स हो जाएगा उसका प्रोग्राम्स। ठीक है, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रोग्राम्स। तो ये उसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या कह रहे हैं, बैकअप प्रोग्राम्स। बैकअप प्रोग्राम्स जो होता है उसकी फाइल्स को कॉपी बना लेते हैं, ठीक है ना, कॉपी बना लेती है इस तरीके से जो कि मूल फाइलों के खो जाने पर या क्षतिग्रस्त होने पर उपयोग में आती है। ठीक, जो बैकअप प्रोग्राम्स मेक्स अ कॉपी ऑफ द फाइल्स टू बी यूज इन अ केस ऑफ ओरिजिनल फाइल्स आर डैमेज और लॉस्ट। सही बात है, क्योंकि बैकअप्स के साथ में अगर क्या होता है दोस्तों कि अगर किसी चीज़ का हम बैकअप लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो हमें वापस मिल जाता है, ठीक है ना, वो हमें क्या हो जाता है, रिटर्न मिल जाता है। किसी चीज़ को हम स्टोर करके रख लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा आजकल जीमेल पे सब कुछ स्टोर कर लिया जाता है, या फिर आपका दोस्तों क्या कौन सा वो जी ड्राइव होती है, ठीक है ना, जी ड्राइव होती है, इन सभी में दोस्तों क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है हर चीज़ को। तो ये सभी कुछ आपके लिए मतलब क्या, एक डिजिटल वाला जो है ना बैकअप का एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर प्राय सीपीयू भी होते हैं। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्राय सीपीयू भी कहते हैं क्या, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर एज अ लाइक टू सीपीयू के तरह वर्क करता है, इसलिए इसका आंसर ये वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, कुछ ट्रू फॉल्स हैं, कुछ इसमें आपके ऑप्शनल यानी कि एमसीक्यूज हैं, तो सारा कुछ हम कंप्लीट करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस हमें तो केवल एक प्रैक्टिस सेट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ हार्ड डिस्क की अनावश्यक फाइलों की पहचानती है, ठीक है ना, उनकी फाइलों को क्या करती है दोस्तों, पहचानती है और यूजर्स द्वारा निर्देश देने पर उनको मिटाती है। कौन, यूटिलिटीज़। अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा, जो फाइलों को पहचान कर उसके जो यूजर्स द्वारा जो अगर हम उनको क्या करते हैं अपनी तरफ से परमिशन देते हैं तो वो डिस्क क्लीनअप के लिए ऑप्शन चला जाता है। ठीक है, किसके लिए दोस्तों, डिस्क क्लीनअप के लिए ऑप्शन चला जाता है। ठीक, क्योंकि हम उसको क्या करना चाह रहे हैं, अपने फ़ोन में से इसको क्लीनअप करना चाह रहे हैं। आपने देखा होगा जैसे कैच फाइल डिलीट मारते हैं या फिर इस तरीके का दोस्तों जो होता है आपके फ़ोन्स में, उसी के हिसाब से ये समझ लीजिए कि किसी फाइल को अपने फ़ोन में से बाहर करना। ठीक है, तो डिस्क क्लीनअप आया समझ में। नेक्स्ट, इस तरीके के सॉफ्टवेयर की संरचना किस तरीके की अगर देखा जाए तो कि आपके काम को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए की गई है, जिसका उपयोग व्यवसायों में विस्तृत रूप से किया जाता है। कौन से सॉफ्टवेयर दोस्तों, अगर देखा जाए तो हमारे पास में अगर जैसे मान के चलिए कि हमें ज़रूरत तो है कि किसी चीज़ की एडिटिंग करने की या फिर किसी चीज़ को अपलोड करने के लिए, तो उसका अगर हमें बेसिक सॉफ्टवेयर मिल जाए, क्या कह रहा हूँ जरा ध्यान से सुनना, बेसिक सॉफ्टवेयर अगर हमें मिल जाए तो उससे हमारा काम चल जाएगा। तो ये होता है बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा, जिस भी चीज़ को हमें चाहिए उसका बेसिक हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, IPPR क्लासेस यूट्यूब चैनल। ठीक है, मिनी कंप्यूटर्स को निम्न नाम से भी जाना जाता है। जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं उनको किस नाम से भी जाना जाता है, अगर इसका हम ये समझ लीजिए कि आपको आंसर नहीं पता होता तो क्या करते हैं आप, मिड रेंज कंप्यूटर, पर्सनल डिजिटल कंप्यूटर, मैन फ्रेम कंप्यूटर या फिर लैपटॉप्स कंप्यूटर। जो मिनी कंप्यूटर होता है उसको हम किस नाम से जाने जाते हैं, मिड रेंज कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मिड रेंज, ठीक है ना, अगर देखा जाए तो मिड रेंज कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। आया समझ में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिएगा इसमें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं, ये हो गया आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से किस डिवाइस का उपयोग तेज रफ्तार के कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए करते हैं, मतलब जो अगर कंप्यूटर में गेम्स खेलना हो उसके लिए हम कौन से डिवाइस का हम जो फास्टली यूज़ करते हैं। अब देखिए जैसे टच सरफेस, टच स्क्रीन, दो ऑप्शन तो आपके यहाँ हो गए, और एक होगा आपका दोस्तों कौन सा, जॉयस्टिक। ठीक है ना, समझते हो ना, जॉयस्टिक हो गया, और मतलब इस तरीके से आपके काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे। तो इसमें देखते हैं, आगे चलते हैं, ये रहे ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाता है हमारा कौन सा, जॉयस्टिक। ठीक है, तैयार हो जाएगा गेम्स को फास्ट खेलने के लिए। जॉयस्टिक क्या एक आउटपुट डिवाइस है कि इनपुट डिवाइस है, आप मुझे बताइए जॉयस्टिक अगर क्या है कि एक आउटपुट डिवाइस है या फिर इनपुट डिवाइस है। ठीक है ना, ये मुझे आपको बताना है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से किसको पोर्टेबल कंप्यूटर माना नहीं जाता है, पोर्टेबल कंप्यूटर, पोर्टेबल, ठीक है ना, किसकी बात हो रही है, पोर्टेबल कंप्यूटर की बात हो रही है, मतलब इनमें से किसको नहीं माना जाता है। क्या डेस्कटॉप एक पोर्टेबल कंप्यूटर है, सही बात है, इसको ही नहीं माना जाता। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, बाकी सारे पोर्टेबल होते हैं, क्योंकि नोटबुक क्या होता है दोस्तों, हम इसको रख सकते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट उसके तौर पर रख सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन एकदम बेहुदा खत्म हो गया। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं मानते हैं, क्योंकि जिसको हम आसानी से इधर से उधर ले जा सकें वो कहलाता है हमारा पोर्टेबल। ठीक, अगला क्वेश्चन है हेडफोन्स। हेडफोन क्या है, एक आउटपुट है या फिर इनपुट है,
बताइए इसका ऑप्शन ट्रू हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। हेडफोन, हेडफोन सिंपल सी बात है कि आउटपुट होता है, क्योंकि आवाज़ को क्या करता है, वॉइस को हमें देता है, ठीक है ना, यानी कि आउटपुट के सोर्स पर ये किसी को क्या सुनाता है इस तरीके से। तो ये हमारा जो ट्रू फॉल्स है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनइंस्टॉल कंप्यूटर हार्ड डिस्क में इंस्टॉल अवांछित प्रोग्राम को हटाने में मदद करता है। जो अनइंस्टॉल कंप्यूटर हार्ड डिस्क में होती है दोस्तों, जो इंस्टॉल जो हमारी फाइल्स होती हैं उनको हटाने में कौन मदद करता है, अनइंस्टॉल प्रोग्राम्स, ठीक है ना। आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया कंप्यूटर में, उसको इंस्टॉल कर लिया, फिर इंस्टॉल करने के लिए हार्ड डिस्क में से अगर उसको क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है ना, रिमूव करना है, फिर जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, फिर अनवांटेड चीज़ है, समझा जाए तो अवांछित मतलब अनवांटेड चीज़ है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं ना उसको, सॉरी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका जो ये वाला है राइट हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में स्टोरेज डिवाइस की क्षमता को सामान्यतः बाइट्स में नापा जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्टोरेज जो हमारी सबसे छोटी जो होती है, अगर देखा जाए तो एक वैल्यू या फिर यूनिट, तो वो होती है हमारी बाइट, ठीक है ना। क्या होती है स्टूडेंट, बाइट होती है, ठीक है ना, अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन ये वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्टोरेज कैपेसिटी की क्षमता को सामान्यतः मीटर में गिना जाता है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपस में एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो आपका ये है गलत वाला, ये इसका सही हो जाएगा, क्योंकि हम इसको मीटर में नहीं काउंट करते हैं, या किस में काउंट करते हैं, बाइट में, ठीक है। अब क्वेश्चन ये हो जाता है, आपकी स्क्रीन पर जरा रुकिएगा। इसमें अगर मैं कहना चाहूँ आपसे कि आप मुझे बताइए कि 1 बाइट इज इक्वल टू, ठीक है, कितने होते हैं, कितने बिट होते हैं, ठीक है ना। तो ये मुझे आप मुझे कमेंट में बताइए फास्ट, क्योंकि मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है ना, ये मैं करा चुका हूँ। आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहे हैं, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, कौन सा है, प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड या फिर माउस। माउस एक हमारा किस तरीके का कार्य करता है, पॉइंटिंग डिवाइस की तरह कार्य करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पॉइंटिंग डिवाइस माउस, ठीक है। नेक्स्ट, कीबोर्ड के जिन बटनों पर F1 F2 F3 लिखा होता है उनको क्या कहते हैं, ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं दोस्तों, हमारी फंक्शन कीज कहलाती हैं, ठीक है, जिसमें F1 से लेकर F12 तक होती हैं, 12 कीज होती हैं हमारी, ठीक है ना, इनको क्या कहते हैं, फंक्शन कीज। क्वेश्चन नंबर 21, कैप्स लॉक, जिसे किसी फीचर्स को क्या शुरू या बंद करने वाले बटन को क्या कहते हैं। जो हमारा कैप्स लॉक जो बटन होता है वो, जिसमें हमारा क्या, जैसे आपने देखा होगा कि ये छोटा वर्ड और ये कैपिटल, यानी कि कैपिटल्स और फिर ये नॉर्मल, ठीक है ना, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर को चेंज करने के लिए हम उसको क्या कहते हैं, फंक्शन कीज कहते हैं। क्या हम कॉम्बिनेशन कीज कहते हैं, नहीं। क्या हम स्पेशल पर्पस कीज कहते हैं, नहीं। ये होती है आपकी टॉगल्स कीज, कौन सी फ्रेंड्स, टॉगल्स कीज, ठीक है। तैयार हो जाएगा। तो ये थे कुछ इस तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चन कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहे हैं, वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ठीक है, और डाटाबेस ग्राफिक्स प्रोग्राम्स को एक इस शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है, एक शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है, मतलब कि किसी मतलब एक प्रोग्राम्स के अंदर रखा जाता है, कौन से, स्प्रेडशीट हो गई आपकी, डाटाबेस हो गया, ग्राफिक्स प्रोग्राम होंगे, मतलब ये सारे के सारे क्या है हमारे, जैसे आपने देखा होगा फ़ोन में व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम हो गया, सारी सारी चीज़ें हैं क्या, ये केवल एक ऐप ही तो है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो क्या कहेंगे दोस्तों, इनको कह देंगे हम क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। आया समझ में। तो ये सारी सारी जो डाटाबेस हो गया आपका, स्प्रेडशीट हो गई, ग्राफिक्स प्रोग्राम हो गए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आर्ट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पूरा सूट हो गया, मतलब सारा का सारा कुछ क्या होता है, ये होता है आपका क्या, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर आपका आ गया, आप कौन सा, 23, ठीक। इसमें क्या कह रहे हैं, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर, जो हमारा कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर है, ये किस तरीके से कार्य करता है। अगर देखा जाए तो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सिस्टम यूनिट को हम क्या कहते हैं, ये जो सारा कुछ होता है ये हमारा, जैसे कीबोर्ड हो गया आपका, माउस हो गया आपका, या फिर मॉनिटर हो गया, ये हमारा क्या कहलाते हैं, सारे के सारे ये होते हैं आपके क्या, हार्डवेयर, ठीक है। क्या कहलाते हैं, ये हार्डवेयर कहलाते हैं, ना कि सॉफ्टवेयर हो गए, ना कि फर्मवेयर हो गए, ठीक है। तो क्या, क्योंकि जो जो चीज़ हम केवल क्या कर सकें, छू सकें, वो हमारी हार्डवेयर कहलाएगी, ठीक है, जिसको हम टच कर सकें, ठीक। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 24, मॉनिटर पर नज़र आने वाले आउटपुट को, सॉफ्ट कॉपी को क्या कहते हैं, मतलब क्या, मॉनिटर पर जो नज़र आने वाले आउटपुट होता है उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं क्या, इस तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, एक सॉफ्ट कॉपी की वो मतलब किस में आ जाती है, कैटेगरी में आ जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर होते हैं हमारे 0 से लेके 1 को,
ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, बिट कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारी जो कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 से लेके 1 पे ही काउंट होती है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर, इसके हिसाब से देखा जाए तो राइट। अगला क्वेश्चन है, रैम से बार एक्सिस की जाने वाली सूचना को स्टोर करने के लिए कैश मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारी जो कैश मेमोरी होती है उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एक्सिस बार का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा, जैसे अब कभी आप सिस्टम पे बैठोगे तो उसमें डाल के देखना विंडो, एक विंडो कीज़ होती है कीबोर्ड में, +R ऑप्शन दबाओगे तो फिर आप उसमें चले जाओगे, फिर वहाँ पर डालना कैच मेमोरी। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप ये मतलब सारा कुछ हो रहा होता है एक किसके थ्रू, रैम के थ्रू, क्योंकि रैम की जो फाइल होती है ना, एक्सिस फाइल होती है, वो सारी की सारी कैच मेमोरी, वो स्टोरेज होती है रैम में। ठीक है, जिनको हम क्या करते रहते हैं, कभी कभी क्लीन अप करते रहते हैं, कभी कभी उनको रिमूव करते रहते हैं। ठीक है ना, ये सारा कुछ हो रहा होता है फ्रेंड्स। तो आया समझ में क्वेश्चन नंबर 26। आगे देखिएगा 26। अब आगे चलते हैं 28, 29 और इसको हम कर लेते हैं 29 तक ही देखते हैं कोशिश करके। 26 हो गया। 27 पे क्या कह रहे हैं, सिस्टम बोर्ड को मैन बोर्ड या फिर मदर बोर्ड भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, जो हमारा सिस्टम बोर्ड होता है, मैन जो होता है हमारा, उसको हम क्या कहते हैं, मदर बोर्ड भी कहते हैं या फिर मैन बोर्ड भी कह देते हैं। तो ये राइट होएगा। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, कोई मतलब इतनी बड़ा वो तो था नहीं। और अगर देखा जाए तो ये क्या हमारे ऊपर ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ था, ASCII सेकंड और EBCDIC क्या यूनिकोड बाइनरी, ये क्या है दोस्तों, यूनिकोड बाइनरी कोड स्कीम है, ना कि यूनिकोड बाइनरी कोड की क्या थी, एप्लीकेशन है। ठीक है ना, ये एक बाइनरी कोड की स्कीम है, तो ये ऑप्शन इसके हिसाब से राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ये बाइनरी कोड की स्कीम है, ना कि ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक, आगे देखते हैं 29 नंबर का है, जिसमें 0 से लेकर 1 लिखे होते हैं, उनको क्या कहते हैं। मतलब दोस्तों ये तो सिंपल सी बात है, फंक्शन कीज तो होते हैं जिसमें F1 F2 लिखा होता है, F1 F2 इस तरीके से लिखा होता है, वो तो होती है हमारी कौन सी कीज, फंक्शन कीज। बट आपका लिखा हुआ है इसमें क्या, 0 से लेकर 9 द कीबोर्ड आर कॉल्ड न्यूमेरिकल कीज। सिंपल सी बात है, 0 से लेकर 1 तक की, सॉरी 9 तक की, ठीक है, कौन सी 9 तक की सारी कीज क्या कहलाती है, हमारी न्यूमेरिकल कीज कहलाती है, फिर न्यूमेरिक कीज कहलाते हैं, कीबोर्ड के एक तरफ होती हैं। ठीक है, जैसे पूरा बड़ा कीबोर्ड होगा, इसके एक साइड में इधर की तरफ होती हैं, या फिर दोस्तों ये होती हैं आपकी ऊपर वाली रो में। ठीक, आया समझ में। तो ये थे इसमें यहाँ तक के 29 नंबर के क्वेश्चन। और चलिए दोस्तों, हम इस सेशन को यहीं तक ही एंड कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा सेशन भी। और आप अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, और कोई भी प्रॉब्लम हो आपको जिस भी तरीके की लगती हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। और ये इंपॉर्टेंट है आपके NCERT एग्जाम के पर्पज़ से।